गहराती चली गई। कमरे में सब चुप थे, लेकिन कोई सो नहीं रहा था। आंखें बंद थीं, पर दिमाग जाग रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अगर वह हिला तो कुछ गलत हो जाएगा। बाहर से आती हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि भारी लग रही थी, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। अचानक बाहर कॉरिडोर में चलने की आवाज आई, धीमी, मापी हुई, बिल्कुल इंसानों जैसी। एक बच्चा उठकर बैठ गया। सर, उसने फुसफुसाकर कहा। कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, इस बार पास, कमरे के दरवाजे के सामने। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके नीचे से परछाई साफ दिख रही थी। परछाई हिली, रुकी, फिर स्थिर हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई दरवाजा खोलने की। कुछ सेकंड बाद आवाज दूर चली गई, पर सन्नाटा और गहरा हो गया। उस रात किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। सुबह सुबह जब घंटी बजी तो सबके चेहरे थके हुए थे। कोई हंस नहीं रहा था। नाश्ते की मेज पर सब चुप थे। टीचर्स ने भी माहौल महसूस किया। सब ठीक है ना? एक टीचर ने पूछा। कुछ बच्चों ने हिचकिचाते हुए रात की आवाजों के बारे में बताया। टीचर्स ने पहले इसे थकान या हवा का असर बताया, लेकिन तभी चौकीदार पास आ गया। उसका चेहरा बदला हुआ था। आप लोगों ने रात में आवाज सुनी? उसने धीरे से पूछा। टीचर्स चौंक गए। पुरानी कहानी। चौकीदार ने सबको बैठने को कहा। यह गेस्ट हाउस नया नहीं है, उसने कहना शुरू किया। यह जगह 1940 के आसपास बनी थी। उससे पहले यहां एक छोटा बोर्डिंग स्कूल था। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उस स्कूल में एक रात आग लग गई थी। वजह कभी साफ नहीं हुई। कहा जाता है कि जंगल से आती तेज हवा ने आग फैला दी। उस रात कुछ बच्चे और एक टीचर बाहर नहीं निकल पाए। कमरा बिल्कुल शांत था। स्कूल बंद कर दिया गया। सालों तक यह जगह खाली रही। बाद में सरकार ने इसे गेस्ट हाउस बना दिया, पर वह रुका। पर रात में लोग कहते हैं कि यहां चलने की आवाजें आती हैं। कॉरिडोर में कदम, दरवाजों के पास रुकती परछाइयां। एक बच्चा बोला, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं देता? चौकीदार ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं। टीचर्स ने तुरंत फैसला लिया कि ट्रिप छोटा कर दिया जाएगा। उस जगह पर कोई रुकना नहीं चाहता था। बस निकलते वक्त बच्चों ने पीछे मुड़कर गेस्ट हाउस को देखा। दिन की रोशनी में वह सिर्फ एक पुरानी इमारत लग रही थी, लेकिन सब जानते थे रात में वही इमारत कुछ और बन जाती है। बस जैसे ही जंगल से बाहर निकली, हवा हल्की हो गई। मन का भारीपन कम हुआ। कोई बोला नहीं, पर सब समझ गए। कुछ जगहें यादें नहीं छोड़ती, वह खुद याद बन जाती हैं। और वह स्कूल ट्रिप उन सब के लिए जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन चुकी थी।